Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching channel Smart Classes. So today topic guys मोशन है. मोशन में हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे और उसको कैसे डिराइव करना है और कैसे डिराइव करेंगे वो हम अच्छी तरह से बताएंगे. दो तरीके से हम डिराइव करेंगे, एक सिंपल मेथड जो है और दूसरा ग्राफिकल मेथड. सो आप हमारे वीडियो में बने रहें और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोलता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखिए ये इक्वेशन क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसी का ये इक्वेशन है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस एंड टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन ऑफ मोशन. इसको हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन मोशन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, शुरू का जो गति है, वेलोसिटी है, वो मान लीजिए u है और उसका फाइनल अंतिम फाइनल वेलोसिटी अगर दिया हुआ है v, अगर v है, मतलब अगर वो u से चलकर वो अगर v तक आता है, u से अगर वो v तक आता है तो फाइनल वेलोसिटी कहलाता है. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है. तो एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम होता है. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी को जब जोड़ देते हैं, आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा. तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू. ठीक है, और यहां से हम लोग क्या देखेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस s इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी और टाइम का गुणनफल ही डिस्टेंस कहलाता है. तो आप देखिए यहां से एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है, u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम कितना है, t. अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, व्हाट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में. तो यहाँ पर v जो है उसका वैल्यू u प्लस ए टी को हम लोग v के जगह पर पुट कर देंगे. सो नाउ पुटिंग हियर, तो यहां से हम लोग क्या है, s इक्वल टू जैसे कि हम लोग s इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग v का वैल्यू को पुट करते हैं. तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v के जगह पर u प्लस ए टी है ना, और डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा जो है मल्टीप्लाई है t से, टाइम से. तो इसके बाद क्या स्टेप होगा, इसके बाद होगा s इक्वल टू डबल u, यानी यहां से लिखे 2u लिख सकते हैं, प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2. ठीक है, अब यहां से हम लोग s आसानी से निकाल सकते हैं, 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, एंड दैट इज s इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेशन बाय सिंपल मेथड. देखिए कितना आसानी से ये डिराइव हो गया. हम लोगों ने पहले इनिशियल वेलोसिटी u माना, फाइनल वेलोसिटी v, दोनों का एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2,
एंड वी कैन राइट इन दिस फॉर्म u प्लस वी बाई टू। डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का टाइम के साथ गुणनफल होता है u प्लस बी इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मालूम है v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो v का वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग डालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो s इजकल टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, और सॉल्व करने के बाद ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ वी आर मूविंग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम लोग डिराइव करना है, इसको हम लोग देखेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम रिलेशन by ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए यहां से y एक्सिस ले लेते हैं, यहां से हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, यहां पर ये सेंटर 0 है। कोई ऑब्जेक्ट 0 से a पॉइंट पर ट्रेवल करता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u होता है, और यहां से फिर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है टाइम t में। ये देखिए टाइम t, यहां पर टाइम टेकन ये t हो गया, एंड दैट इज वेलोसिटी। यहां से यहां तक ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है यहां से यहां तक, v वेलोसिटी, u वेलोसिटी। यहां पर b अगर कोई पॉइंट है जहां पर वो पहुंचता है, अगर 0 से चलकर a पॉइंट पर u वेलोसिटी से चलता है और b पॉइंट पर पहुंचता है, तो ये ग्राफ देखिए ड्रॉ हो गया। यहाँ पर आप मान लीजिए ये c है, ये g है ना, तो आपका ग्राफ ये हो गया। अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ये bg जो है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये टोटल v है, ये टोटल v है और ये u है, तो bg कितना हो जाएगा, यहां से bg हो जाएगा v माइनस u, ठीक है, v माइनस u। bg जो है वो टोटल में से ये gc जो है, क्योंकि यहां पर oa इज इक्वल टू gc, oa इज इक्वल टू gc, और यहां से देखिए क्या हो गया, दैट इज u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है, bc इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है v, यहां लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हमारा bg क्या आ जाएगा, bg कैसे निकलेगा, bg इज इक्वल टू टोटल में से bc माइनस gc, तो यहां से क्या हो गया v माइनस u, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया OABGC, है ना, OA टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, s मानते हैं, और s इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, OABGC, s इक्वल टू OABGC। देखिए o से चलकर a से b से g, c, तो हम लोग इसको लिखते हैं OABGC। अब देखिए गौर से देखने पर OABGC क्या दिख रहा है, यहाँ पर OAGC, यहाँ पर लिख सकते हैं OAGC प्लस, OAGC क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, OAGC क्या है, एक रेक्टेंगल है। द शेप ऑफ OAGC इज रेक्टेंगल, प्लस यहां पर देखिए ABG क्या है, दैट इज ट्राइंगल, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, एरिया। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ OAGC का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG,
ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ OAGC का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां देखिए L इंटू बी लिख सकते हैं और प्लस यहां पर हाफ इंटू, यहां पर बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, बेस इंटू h लिख सकते हैं। अब देखिए L क्या है, यहां पर L इंटू बी मतलब लेंथ जो है उसका क्या है, U है, और यहां पर क्या है, T है। ये जो है ये ब्रेथ है और ये कितना है, लेंथ है, टाइम। तो यहां से हम लोग U इंटू टी कर सकते हैं प्लस हाफ। अब देखिए B जो है बेस इसका क्या हो गया, बेस तो यहां पर टाइम है। बेस जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG में ABG, देखिए यहां से ABG, इसमें देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बेस क्या है, AG है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AG को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि AG जो है वो OC के बराबर है। AG जो है वो OC के बराबर है, तो AG के जगह पर हम OC लिखेंगे और यहां पर हम लोग कर सकते हैं बेस हमारा T हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो हाइट है वो हाइट क्या हो गया, ये हमारा हाइट है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू यहां पर हम लोग हाइट क्या हो जाएगा, V माइनस यू, है ना। यहां पर हाइट हमारा V माइनस यू, ये देखिए ये हमारा हाइट हो गया। क्योंकि अगर ट्रायंगल का बेस ये है तो हाइट कौन सा होगा, ये वाला। तो बेस अगर AG है तो हाइट हम लोग BG मानेंगे। यहां पर हम ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हाफ इंटू AG इंटू BG, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपका ज्यादा क्लियर हो गया तो यहां से हम लोग L इंटू बी निकाले। L क्या था हमारा, लेंथ था, दैट इज T। यहाँ पर ब्रेथ क्या है, U, तो U इंटू टी हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AG। AG हमारा क्या है, AG इज इक्वल टू OC, तो AG इज इक्वल टू OC, और OC किसके बराबर है, T के बराबर, तो हमने T लिख दिया। अब BG क्या है, दैट इज V माइनस यू। BG हमारा V माइनस यू है, तो यहां से हम लोग क्या लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, UT प्लस हाफ यहां पर इंटू T, और V माइनस यू इजकल टू क्या होता है, AT होता है। V माइनस यू इजकल टू AT, बिकॉज A इजकल टू एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो A इजकल टू V माइनस यू बाई टी है। तो हम लोग को V माइनस यू के जगह पर यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, AT इजकल टू V माइनस यू। देखिए AT इजकल टू V माइनस यू, तो यहाँ V माइनस यू के जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा, AT। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, and this is the derivation of distance time by graphical method, and I hope ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से उम्मीद भी है कि समझ में आ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।